शाजापुर पुलिस ने खेत में छापा मारते हुए शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। साथ ही अवैध फैक्ट्री से 2 हथियारों को बनाने वाले शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्कर के पास से तमंचे, बंदूक, अधबने तमंचे और साथ ही कारतूस, इसके अलावा शस्त्रों को बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। खेत में फैक्ट्री से बने हुए तमंचे और बंदूक की सप्लाई बड़े पैमाने पर की जा रही थी। गिरफ्तार किया गया शातिर तस्कर शाहजहांपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और इस शातिर पर अवैध हथियार के मामलों में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। बताया जा रहा है कि 3,000 रुपए में शस्त्रों को बेचने वाला तस्कर लखीमपुर, हरदोई और साथ ही शाजापुर में बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई कर चुका है, जिसके चलते वह कई बार इन जिलों में जेल भी जा चुका है। इसके कब्जे से 5 तमंचे बरामद हुए, जिसमें 4 315 बोर के और 1 12 बोर का तमंचा है। एक अर्धनिर्मित राइफल बरामद हुई, साथ ही जिंदा और खोखे कारतूस बरामद हुए तथा शस्त्र बनाने का फैक्ट्री का जितने उपकरण होते हैं वो बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि इसका करीब 1,000 इस पर खर्च आ जाता है और 3,000 में बेच देता है। इस पर पहले से भी 12 मुकदमे इस पर पंजीकृत हैं। इसके कब्जे से 5 मथुरा में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी के पैरों पर ड्राइवर ने बस चढ़ा दी और जिससे कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आ गई हैं। घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गोवर्धन चौराहे की है और घटना बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ट्रैफिक पुलिसकर्मी राकेश कुमार अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने लापरवाह ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये बस के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसके अंदर ये पूरा जो घटनाक्रम था वो कैद हो गया और ट्रैफिक कर्मी बुरी तरह से घायल हो गया है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था ट्रैफिक कर्मी और इसी दौरान जो बस का पहिया था वो ट्रैफिक कर्मी के पैर के ऊपर चढ़ा दिया। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। तो वहीं जो लापरवाह चालक था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका चालक तेज गति से लाया उसे और बिना देखे, और जो हमारा हेड कांस्टेबल राकेश था ड्यूटी अपने गोवर्धन चौराहे पर अपनी ड्यूटी का संचालन कर रहा था, ट्रैफिक को चला रहा था, उसके पैरों के ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया और जिसके काफी गंभीर है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर सिटी हॉस्पिटल में अभी आए हैं। उसका इलाज चल रहा है। अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है चालक के खिलाफ? हम बस को और चालक को कब्जे में ले लिया, वहाँ पर कृष्णानगर चौकी पर बस उनके सुपुर्द में दे दी है और अभी इनको लेकर आए हैं। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वाराणसी में आयकर विभाग के छापे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आसमी ने अपने सगे संबंधियों के साथ में ही नौकर ड्राइवर के नाम पर जमीन और साथ ही आलीशान फ्लैट खरीदे थे और बताया यह भी जा रहा है कि वरुणा गार्डन में फ्लैट और बाबतपुर एयरपोर्ट के पास में खरीदी गई जमीन में अबू आसमी की कंपनी के कुछ कर्मचारियों के नाम भी शामिल है, जिनके नाम पर यह प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। इटावा जिले के बलरई इलाके में 2 सगी बहनों की गला काटकर हत्या कर दी गई है। घर के भीतर घुसकर किसने इस स्कूली छात्राओं की हत्या की है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस की कई टीमें मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। पुलिस को हत्या वाले घर में कई सुराग भी हाथ लगे हैं। पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि हत्या में परिवार का ही कोई करीबी शामिल है। उधर परिवार के लोगों का कहना है कि वो लोग खेत खलियान में चारा काटने गए थे और घटना की जानकारी मिलने पर कानपुर जोन के आईजी भी मौका वारदात पर पहुंचे और साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही। ये गांव के अंदर मकान है और गांव के सभी लोग काम कर रहे थे। इस बीच में 5:30 और 7 के बीच की घटना बताई जा रही है, जब 2 बच्चियों की हत्या हुई है और घर के अंदर हुई है। और कैसी हुई है उस मामले में हम लोग फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का अनावरण कर देंगे।
भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध हालत में हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में वाराणसी के एक होटल में मौत हुई थी। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने याचिका दाखिल कर हत्या से पहले बेटी के साथ में बलात्कार की आशंका भी जताई है। याचिका में कहा गया है कि आकांक्षा की मौत जिन परिस्थितियों में हुई वे संदिग्ध लग रही है। और प्रयागराज से सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज अतीक के दोनों बेटे बाल संरक्षण गृह से रिहा किए जा सकते हैं। अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दोनों बेटों की कस्टडी मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाल कल्याण समिति को इनकी रिहाई पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बाल कल्याण समिति के निर्देश के बाद में आज रिहाई हो सकती है। और इस बीच में खबर है कि उमेश पाल शूटआउट केस की जांच में पुलिस को पता चला था कि वारदात में जो आईफोन इस्तेमाल किए गए थे उनकी कोडिंग अतीक के बेटे एहसम ने ही की थी। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ ने भी अपने बयान में ये बात पुलिस को बताई थी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।